नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अनुपात हमें किन-किन रूपों में मिलता है उस टॉपिक पर बात करेंगे। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यदि a का 25% और b का 35% बराबर है तो a अनुपात b किसके बराबर है ये आपने बताना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमें a का 25% यानी कि आप a के गुणा में 25/100 लिखते हैं और इक्वल में b का 35% मतलब b के गुणा में हमने लिखा 35/100। तो आप देखते हैं कि दोनों तरफ हम 100 कट कर सकते हैं, तो बाकी जो नंबर बचता है वो a के मल्टीप्लाई में बचा हमारे पास 25 और b के मल्टीप्लाई में बचता है 35। अब हम 25 और 35 इनको भी कट करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि a के गुणा में बचता है 5 और b के गुणा में बचता है 7। तो ये हमारे अनुपात का पहला टाइप जो है कि जब आपके पास संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं, कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ आपको a b या c जो भी दे रखा है, इसके गुणा में जो संख्या लिखी गई है, जब हमारे पास ये दो ही संख्याएं हैं कि a अनुपात b ही बताना है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में अब बदल जाती हैं। तो जब आप a अनुपात b लिखेंगे तो आप इन्हें लिखते हैं 7:5। ऐसे ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि p का 4 गुना और q का 7 गुना परस्पर बराबर हो तो p अनुपात q क्या होगा ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p का 4 गुना यानी कि हम लिखते हैं 4p और q का 7 गुना तो इक्वल में हम लिखते हैं 7q। तो अब आपने इनका अनुपात बताना था, तो संख्याएं मल्टीप्लाई में बताई गई हैं, तो जब आप इनका अनुपात लिखेंगे तो ये दोनों संख्याएं आपस में बदल जाती हैं। तो p अनुपात q जो है वो हमारे पास क्या बनेगा 7:4। नेक्स्ट जैसे कि यदि a का 3/7 भाग b के 2/5 भाग के बराबर हो तो b अनुपात a क्या होगा ये आपने बताना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको a के मल्टीप्लाई में 3/7 लिखना है और इक्वल में b के मल्टीप्लाई में लिखना है 2/5। तो नेक्स्ट अपने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो a के गुणा में 3 गुणा 5 यानी कि 15 बनता है और b के गुणा में 2 गुणा 7 यानी कि 14 बनता है। तो इस लाइन के बाद अनुपात जब अपने को लिखना है, तो अगर हम a अनुपात b लिखते हैं तो ये बनता है हमारे पास 14:15। तो क्वेश्चन में अब आपसे b अनुपात a पूछा गया है, तो हम आंसर जो टिक करेंगे तो आप इन्हें चेंज करते हैं, तो b को हम पहले लिखेंगे, तो 15:14 फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट फिर जैसे कि यदि x/7 इक्वल y/9 हो तो x अनुपात y किसके बराबर है ये आपने बताना है। तो भी इस बार हमें संख्याएं मल्टीप्लाई में ना देकर डिवाइड में बताई गई है कि x के अपॉन में 7 है और y के अपॉन में क्या है 9। तो ऊपर जो अपने पास x और y लिखे हुए हैं इनके साथ कोई भी संख्या नहीं लिखी गई, तो सिर्फ संख्याएं डिवाइड में लिखी गई हैं। तो इस कंडीशन में जो रकम अपने पास बटे में लिखी हुई है वही इनका अनुपात होगी, यानी कि x अनुपात y जो है वो क्या होगा हमारे पास 7:9 ही होगा। नेक्स्ट फिर अपने पास है कि यदि m प्लस एन का 20% बराबर हो m माइनस एन का 45%, तो m अनुपात n किसके बराबर है ये आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो मेथड्स की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि कंप्लीट हम इसे लाइन टू लाइन सॉल्व अगर करें, तो फर्स्ट लाइन हमारी बनती है कि m प्लस एन के गुणा में आप क्या लिखेंगे 20/100 और इक्वल में m माइनस एन के गुणा में हम क्या लिखते हैं 45/100। दोनों तरफ 100 से 100 कट हो जाता है, तो नेक्स्ट अपनी लाइन बचती है कि m प्लस एन के गुणा में 20 इक्वल में m माइनस एन के गुणा में 45। अब अपने 45 और 20 को कट करते हैं, तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि m प्लस एन के गुणा में 4 बचता है, हम इन्हें 5 से कट करते हैं और m माइनस एन के गुणा में 9 बचता है। तो इसके बाद की जो कैलकुलेशन है उसके लिए ये रहता है कि फर्स्ट हम मेथड ये करते हैं कि m प्लस एन को हम इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 4m बनेगा प्लस 4n बनता है इक्वल में m माइनस एन जो था उसका आप मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो ये बनता है 9m माइनस 9n। अब हम m वाली संख्याएं एक तरफ करेंगे, तो नेक्स्ट अपने पास लाइन बनती है 4m माइनस 9m होगा इक्वल में माइनस के 9n बचे हुए हैं और इस तरफ से प्लस के 4n जो है वो दूसरी साइड जाके माइनस के 4n हो गए। अब अपने इनको माइनस प्लस करते हैं, तो 4m में से 9m जब आप माइनस करेंगे तो माइनस के बचेंगे अपने पास 5m और इक्वल में माइनस के 9n और माइनस के 4n दोनों ही नंबर्स माइनस में है, तो ये माइनस के 13n हुए।
तो इसके बाद अपने अनुपात लिखते हैं, तो m अनुपात n जो लिखेंगे वो हमारा बनता है 13:5। तो फर्स्ट हमारा मेथड ये था कि हमने इसे लाइन टू लाइन एक-एक लाइन इनकी हमने सॉल्व की, फिर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स का मल्टीप्लाई करके फिर हमने m को एक तरफ और n को एक तरफ किया और फिर हमने उनका अनुपात लिखा। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में ये रहता है भी स्टार्टिंग की जो अपनी लाइन है कि m प्लस n के गुणा में आपका जो 20/100 था और इक्वल m माइनस n के गुणा में जो 45/100 है वो हमारे पास सेम रहता है, 100 से 100 कट होता है। तो नेक्स्ट लाइन वही अपनी दोबारा यही बनती है कि m प्लस n के गुणा में 20 और इक्वल में m माइनस n के गुणा में 45। नेक्स्ट लाइन फिर वही कि m प्लस n के गुणा में क्या बचेगा अभी 4 और m माइनस n के गुणा में क्या बचता है 9। इसे हम 5 से कट कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद अब अपने ब्रैकेट्स में देखते हैं कि वेरिएबल सेम है, m प्लस n लिखा हुआ है और दूसरी साइड m माइनस n है। m और n ही है और इनके साथ कोई भी नंबर नहीं है और एक बार ये नंबर जो है वो प्लस में और एक बार क्या करने अपने को माइनस में। तो हम जब अनुपात लिखना है तो m अनुपात n जो आप लिखेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी संख्या को जो इनके गुणा में लिखी गई है तो 9 और 4 को एक बार प्लस करते हैं और एक बार हम उसे माइनस करते हैं। तो m के लिए हमने इसे प्लस में लिखा है। तो वो चीज कंफर्म होती है कि जब आप माइनस वाला ब्रैकेट देखते हैं तो उसमें जो वेरिएबल पहले लिखा गया है, ये प्लस वाले में तो हम कोई भी पहले लिख सकते हैं लेकिन माइनस में जो पहले लिखा गया है वो नंबर बड़ा होता है। तो माइनस वाले में m पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब m बड़ा है, तो उसके लिए हम इन्हें प्लस करके लिखते हैं। तो यहाँ से अब अपना m अनुपात n जो है वो बन जाता है 13:5। नेक्स्ट फिर अपने पास कि यदि b माइनस a का 35% बराबर है b प्लस a का 21% हो तो a अनुपात b किसके बराबर है ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो बनती है कि b माइनस a के गुणा में आप लिखते हैं 35/100 और b प्लस a के गुणा में हम लिखते हैं 21/100। दोनों तरफ 100 से 100 कट हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है b माइनस a के गुणा में 35 इक्वल में b प्लस a के गुणा में 21। अब 35 और 21 को अपने कट कर सकते हैं तो ये 7 के टेबल से कट होते हैं। तो b माइनस a के मल्टीप्लाई में बचता है 5 और इक्वल में b प्लस a के मल्टीप्लाई में बचता है 3। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन बनती है कि 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं b माइनस a से। तो नेक्स्ट लाइन आपकी 5b माइनस 5a और इक्वल में b प्लस a के मल्टीप्लाई में 3 था तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके 3b प्लस 3a लिखते हैं। बी वाली संख्याओं को हम एक साइड करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनेगी कि 5b माइनस 3b इक्वल में 3a है हमारे पास और इस तरफ से 5a जो माइनस का है वो आप दूसरी साइड लिखते हैं तो वो प्लस का 5a लिखा जाएगा। इन्हें हम प्लस माइनस करते हैं तो 5b में से आपने 3b माइनस किए तो 2b बचते हैं इक्वल में 3a प्लस 5b जो था तो 5b में से आपने 3b माइनस किए तो 2b बचते हैं और इक्वल में 3a और प्लस में 5a था तो इसे हमने प्लस किया तो ये अपने पास बनता है 8a। तो नेक्स्ट अपनी लाइन इसे कट करके b इक्वल 4a बनती है। तो यहाँ से जब अपने को अनुपात लिखना है तो a अनुपात b जो है वो अपने पास क्या बनता है 1:4 क्योंकि a के लिए अनुपात वो लिखा जाएगा जो रकम b के साथ है। तो b के साथ कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा और a के साथ जो 4 है वो अनुपात किसके लिए बन जाएगा b के लिए। तो फर्स्ट हमारा मेथड तो यही था कि हमने इसे एक एक लाइन जो इसकी वो कैलकुलेट करके अनुपात इनका लिखा। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के लिए अपने वही करेंगे कि स्टार्टिंग की जो लाइन है वो अपने पास सेम बनती है तो b माइनस a के मल्टीप्लाई में आप वही 35/100 लिखते हैं और इक्वल में b प्लस a के गुणा में 21/100 था। दोनों तरफ आप 100 से 100 कट करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन जो है वो b माइनस a के मल्टीप्लाई में 35 और इक्वल में b प्लस a के मल्टीप्लाई में 21। तो 35 और 21 जो है इसे अपने 7 से कट करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन b माइनस a के मल्टीप्लाई में 5 और इक्वल में b प्लस a के मल्टीप्लाई में 3। अब अपने को जब अनुपात लिखना है तो अनुपात आपसे पूछा जा रहा है a अनुपात b का। तो पहले हम ये देखते हैं कि a जो है हमारे पास वो नंबर छोटा है या बड़ा। तो उसके लिए आप माइनस वाला ब्रैकेट देखेंगे और इसमें हम देखते हैं कि b पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब b बड़ा होगा और a बाद में है तो a जो है हमारे पास वो छोटा होगा। तो जब आप a अनुपात b लिखते हैं तो a अनुपात b के लिए a के लिए आप इसे माइनस करके लिखेंगे
तो 5 माइनस 3 लिखा, और बी के लिए हम इसे प्लस करके लिखेंगे तो 5 प्लस 3 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन ए अनुपात बी इक्वल बनता है 2 अनुपात 8, और इसे हम कट करके ए अनुपात बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1 अनुपात 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 अनुपात 4 हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास की दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा। तो इस बार आपको क्वेश्चन वर्बल दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट लाइन जो अपने बनाते हैं कि एक्सप्रेशन क्या बनेगी कि दो संख्याओं का अंतर योग का 45% है। तो दो संख्याएं हम ए और बी मान लेते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनका अंतर, तो आप लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल में योग का 45%। तो योग इनका हमने लिखा ए प्लस बी, और इसके मल्टीप्लाई में हमने क्या लिखा 45/100। नेक्स्ट अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो क्या बनती है लाइन ए माइनस बी के गुणा में चला जाएगा 100, और इक्वल में ए प्लस बी के गुणा में क्या रह जाएगा 45। 45 और 100 को हम कट कर सकते हैं, तो 5 से कट करने के बाद ए माइनस बी के मल्टीप्लाई में बचता है 20, और इक्वल में ए प्लस बी के मल्टीप्लाई में बचता है 9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो बड़ी संख्या आपने इसमें ए लिखी है और छोटी संख्या हमने क्या लिखी है बी। तो आपने ए अनुपात बी बताना है, तो ए के लिए हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो 20 प्लस 9 लिखते हैं, और बी के लिए आप इन्हें माइनस करेंगे तो 20 माइनस 9 लिखा हमने। तो यहाँ से अपना ए अनुपात बी जो है वो बनता है 29:11। तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात पूछा था, तो 29:11 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 37.1/2% है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात क्या होगा ये आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें परसेंटेज जो आपको वो फ्रैक्शन में बताया गया है। तो देखिए अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि दो संख्याओं का अंतर यानी कि a माइनस बी जो है वो इक्वल हम लिखेंगे इनके योग का 37 से 1/2%। तो a प्लस बी के गुणा में हमने लिखा 75/200। अभी आप देखते हैं कि ये 75/200 जो है वो हमने कैसे बनाया, तो आपको प्रतिशत दिया गया था 37 सही 1/2%। इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि 75/2 में 37 गुणा 2 74 हुआ, और प्लस 1 किया तो 75/2%। जब आप ये परसेंटेज हटाते हैं तो 75 अपॉन में क्या बन जाएगा ये 200। प्रतिशत हटा के बटे में हम 100 लगाते हैं, और इसमें अपॉन में 2 था तो ये क्या बनेगा 200। तो इस तरीके से हमने 37 सही 1/2% को 75/200 लिख दिया। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि a माइनस बी के मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे 200, और इक्वल में a प्लस बी के गुणा में हमने लिखा 75। इसे हम कट करते हैं तो 25 के टेबल से ये कट हो सकती है, तो a माइनस बी के गुणा में बचता है 8, और इक्वल में a प्लस बी के मल्टीप्लाई में बचता है 3। इस बार अपने से अब क्वेश्चन में छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात पूछा गया है, तो छोटी संख्या हमने b लिखी है, तो मतलब आपने b अनुपात a बताना है। तो b अनुपात a लिखने के लिए b के लिए हम इसे माइनस करके लिखेंगे तो 8 माइनस 3 लिखा, और a के लिए आप इसे प्लस करके लिखेंगे तो 8 प्लस 3 लिखते हैं। तो यहाँ से अपना b अनुपात a इक्वल बनता है 5:11। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात जो है वो 5:11 आता है। नेक्स्ट फिर अपने पास है कि यदि 5a बराबर हो 3b के और इक्वल बताया गया अपने को 2c के, तो आपसे पूछा जा रहा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इस बार अपने पास वेरिएबल 2 की जगह 3 आ रहे हैं, तो 3 वाला अनुपात देखिए भी कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है कि 5a इक्वल है 3b के और इक्वल है 2c के। तो अनुपात आपने बताना है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो जब आप a के लिए अनुपात लिखेंगे तो a के साथ वाले नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं उनका हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो a के लिए आप लिखते हैं 3 गुणा में 2। ऐसे ही जब आपने b के लिए लिखना है तो b के साथ वाले नंबर को छोड़कर बाकी जो नंबर्स हैं तो वो बचे अपने पास 2 गुणा में 5, वो लिखेंगे। और c के लिए जब आपने लिखना है तो c के साथ में जो 2 लिखा गया है उसे छोड़कर बाकी दोनों नंबर्स 5 और 3 इसे आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 5 गुणा में 3। तो नेक्स्ट जब आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो a अनुपात b अनुपात c इक्वल बनता है 6:10:15।
तो ये नंबर्स कट नहीं हो सकते, तो यही हमारा आंसर हुआ। तो 6, 10 और 15 फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है कि यदि 4a बराबर है 7b के इक्वल है 3c के, तो आपने a अनुपात b अनुपात c का अनुपात जो है वो बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको संख्याएं दी गई हैं कि 4a बराबर है 7b और बराबर किसके है 3c के। तो आपने अनुपात लिखना है a अनुपात b अनुपात c के लिए। तो वही मेथड अपना कि a के लिए जब आप लिखेंगे तो a के साथ वाला नंबर 4 जो है उसे ना लिखकर हम लिखेंगे 7 गुणा में 3। तो a के लिए हमने लिखा 7 गुणा 3। ऐसे ही b के साथ जो 7 है उसे छोड़कर b के लिए हम लिखते हैं 4 गुणा में 3। तो b के लिए हमने आप ये लिखा कि 3 गुणा 4। ऐसे ही आप c के लिए लिखेंगे तो c के साथ जो नंबर है 3 उसे छोड़कर बाकी हमने लिखा 4 गुणा में 7। तो जो वेरिएबल जो लिखा गया है उस वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसे छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं उन सबको हमने मल्टीप्लाई में लिखना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग a अनुपात b अनुपात c जो है वो आपके पास बनता है 21 अनुपात 12 अनुपात 28। तो ये तीनों नंबर्स कट नहीं हो सकते किसी एक टेबल से, तो यही अनुपात हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि यदि a इक्वल 4b इक्वल 3c इक्वल टू d हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ये अनुपात आपने बताना है भी किसके बराबर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बार अपने को 4 वेरिएबल दिए गए हैं। a बताया गया आपको कि 4b के इक्वल, फिर 4b इक्वल लिखा हुआ है 3c और इक्वल लिखा गया हमारे पास 2d। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d आपने बताना है। तो इसके लिए मेथड वही रहेगा अपना कि a के लिए जब आपने नंबर्स लिखने हैं तो a के साथ वाला नंबर छोड़कर बाकी जो 3 नंबर्स हैं वो आपके पास 4 गुणा 3 गुणा 2 इस तरीके से हम उसे लिखते हैं। तो ऐसे ही आप b के लिए, तो b के साथ वाला 4 को छोड़कर हम बाकी जो नंबर्स हैं तो वो हमने मल्टीप्लाई में लिखे। तो 3 गुणा 2 गुणा में हम क्या लिख देंगे 1। ये a के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम वहां पर 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप c के लिए नंबर्स लिखते हैं तो c के साथ वाले 3 को छोड़कर बाकी हमने लिखा 2 गुणा 1 गुणा में क्या लिखेंगे हम 4। ऐसे ही लास्ट आप d के लिए लिखेंगे तो उसके लिए 1 गुणा में 4 गुणा क्या लिखेंगे हम 3 लिखते हैं कि जिस वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा गया है उसको छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई में लिखना है। अब अपने इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये बनता है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इक्वल बनता है 24 रेशो 6 रेशो 8 रेशो 12। कट कर सकते हैं हम इन नंबर्स को। तो इन नंबर्स को कट करने के बाद a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बनता है हमारे पास 12 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 6। तो 12 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 6 ये हमारा आंसर हुआ। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट है भी कोई राशि ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए को मिली राशि का 3 गुना, बी को मिली राशि का 5 गुना और सी को मिली राशि का 7 गुना परस्पर बराबर हो, तो इन तीनों के हिस्सों का अनुपात क्या होगा ये आपने बताना है। तो इस बार स्टेटमेंट अपने को वर्बल दी गई है तो हम पहले जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो इसकी बनती है वो लिखते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए को मिली राशि का 3 गुना कहा था तो हमने लिखा 3a इक्वल में बी को मिली राशि का 5 गुना था तो इक्वल में हमने लिखा 5b और इक्वल में सी को मिली राशि का 7 गुना था तो हमने लिखा 7c। अब आपने ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है भी क्या होगा। तो इसके लिए वही मेथड ए के साथ वाले नंबर को छोड़कर हमने ए के लिए अनुपात में लिखेंगे हम 5 गुना में 7। ऐसे ही बी के लिए बी के साथ वाला नंबर छोड़कर मल्टीप्लाई में हम इसके लिए लिखा हमने 7 इंटू 3। सी के लिए हम सी के साथ वाला नंबर छोड़कर और इसके लिए हम नंबर्स लिखते हैं मल्टीप्लाई में 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करते हैं हम इनका तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो आपके पास बनता है 35 अनुपात 21 अनुपात 15। नेक्स्ट है फिर कि यदि राम की आय का 1/3, श्याम की आय का 3/4 और मोहन की आय का आधा परस्पर बराबर हो, तो राम श्याम और मोहन की आय का अनुपात क्या होगा ये आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप की कंडीशन है लेकिन इस बार हमें नंबर्स जो मल्टीप्लाई में बताए जा रहे हैं वो कंप्लीट ना देकर फ्रैक्शन में दिए गए हैं कि 1/3 3/4 या फिर इसका आधा बताया जा रहा है।
तो इस बार अपनी जो एक्सप्रेशन बनती है वो आपने लिखा कि राम के मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं 1/3 और श्याम के मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं 3/4 और मोहन के मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं 1/2। तो अब आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राम, श्याम और मोहन के लिए अनुपात लिखना था। तो राम के लिए जो हम नंबर्स लिखेंगे वो आप 1/3 को छोड़कर बाकी दोनों नंबर्स, तो हमने इसमें लिखा 3/4 मल्टीप्लाई में 1/2। ऐसे ही श्याम के लिए जब आप लिखेंगे तो आप लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे 1/3। और ऐसे ही लास्ट अपने मोहन के लिए, तो मोहन के लिए आप लिखते हैं 1/3 गुणा में हमने लिखा 3/4। अब अपने जो भी नंबर्स कट होते हैं इसमें हम वो कट कर सकते हैं और बाकी जो अपने पास बचता है, तो राम, श्याम और मोहन के लिए अनुपात जो बना वो बना अपने पास 3/8। नेक्स्ट अपने पास श्याम के लिए बना 1/6 और मोहन के लिए ये आप 3 से 3 कैंसिल हो जाता है तो बाकी बचता है 1/4। तो अब अपने पास अनुपात जो है वो बटे में दिया गया, फ्रैक्शन के अंदर अनुपात आपको दिया गया। तो इस अनुपात को सही करने के लिए जो इन फ्रैक्शंस के अंदर बटे में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप 8, 6 और 4 जो था इनका हम एलसीएम लेते हैं और वो आपके पास आता है 24। तो इस बटे वाले अनुपात को सही करने के लिए हम अपोन में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका आप एलसीएम लेते हैं और फिर इस एलसीएम से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका अनुपात जो है राम, श्याम और मोहन के लिए आप लिखेंगे 3/8 गुणा में 24। ऐसे ही 1/6 के गुणा में भी आपने 24 लिखा और 1/4 के गुणा में भी 24 लिखा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो इनके लिए अनुपात जो है वो बनता है अपने पास 9:4:6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि यदि ए का 15% बराबर है बी का 35% बराबर बताया गया है सी का 45%, तो आपने ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है भी क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो लाइन मिली है वो अपने पास है कि ए के गुणा में आप लिखेंगे 15/100 इक्वल में बी के मल्टीप्लाई में आप लिखते हैं 35/100 और इक्वल में सी के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 45/100। तो तीनों के अपॉन में 100 है तो वो आप कट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि ए के मल्टीप्लाई में बचता है 15 तो हमने लिखा 15a। ऐसे ही नेक्स्ट 35b बचता है और इक्वल में 45c। अब अपने इनको कट कर सकते हैं तो ये तीनों नंबर्स 5 के टेबल से कट हो सकते हैं। तो आप इन्हें कट करके लिखते हैं 3a इक्वल में 7b इक्वल में 9c। तो अब अपने इनका अनुपात लिखते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c आपने बताना था। तो a के लिए हम जो नंबर्स लिखेंगे वो आप लिखते हैं 7 × 9 और b के लिए जो अपने नंबर्स लिखेंगे वो हम लिखते हैं 9 × 3 और c के लिए हमने जो नंबर्स लिखने हैं वो हम लिखते हैं 3 × 7। तो इनका मल्टीप्लाई करके कट करो या पहले कट कर दो, वो अपने पास कैलकुलेशन में दोनों ऑप्शन रहते हैं, फिर जैसे भी करना चाहें करते हैं। तो नेक्स्ट जैसे अपने अगर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ए अनुपात बी अनुपात सी बनता है अपने पास 63:27:21। अब ये नंबर्स कट हो सकते हैं तो आप इन्हें 3 से कट करते हैं तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो बनता है वो आपके पास बना 21:9:7। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 4:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दिया जा रहा है 4:3:5 के और पूछा जा रहा है अपने से x अनुपात y अनुपात z। तो हम दोनों नंबर्स जो हैं, दोनों साइड के जो नंबर्स हैं आप उनको इन्वर्स करके लिखते हैं। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि x अनुपात y अनुपात z इक्वल क्या लिखा जाएगा 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। फिर दोनों साइड के नंबर्स को हमने पलट कर लिखा तो हमारे पास वो लाइन ये बनती है। तो अभी हमने बात की थी कि जब आपके पास अनुपात फ्रैक्शन के अंदर हो, बटे में अनुपात अगर आपके पास बन रहा है तो इसे सही करने के लिए जो अपॉन में नंबर लिखे गए हैं मतलब 4, 3 और 5 इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो इन तीनों नंबर्स का 4, 3 और 5 का एलसीएम जो है वो आपके पास 60 आता है। तो इसे सही करने के लिए हम इन तीनों को इस 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि x अनुपात y अनुपात z इक्वल 1/4 के गुणा में 60 लिखेंगे, ऐसे ही 1/3 के गुणा में 60 लिखेंगे और ऐसे ही 1/5 के गुणा में भी हमने 60 लिखा। कैलकुलेट करते हैं
तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि x अनुपात y अनुपात z इक्वल 15 अनुपात 20 अनुपात 12, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि यदि x/7 इक्वल y/9 इक्वल z/8 हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है कि x के बटे में 7 बराबर y के बटे में 9 और बराबर दिया गया है z के बटे में 8। तो इस टाइप की कंडीशन हमने पहले भी की कि जब आपके पास ऊपर सिर्फ वेरिएबल लिखे गए हैं, उनके साथ कोई भी नंबर नहीं है और अपॉन में सिर्फ नंबर है, तो इस कंडीशन में बटे में जो संख्या लिखी गई है वही इनका अनुपात होता है। तो आप लिख सकते हैं कि x अनुपात y अनुपात z जो है वो क्या होगा, 7 अनुपात 9 अनुपात 8। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि यदि p का 25% बराबर q का 0.6 बराबर दिया गया है कि r का 2/3 हो तो p अनुपात q अनुपात r क्या होगा, ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइन बनती है वो बनता है कि p के गुणा में आप लिखते हैं 25/100 इक्वल में q के गुणा में हमने लिखा 6/10। 0.6 था तो पॉइंट हटा दिया हमने उसका और उसे लिखा हमने 6/10, और ऐसे ही r के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 2/3। तो इन नंबर्स को कट करते हैं जितना ही कट हो सकता है। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि p के गुणा में बचता है 1/4 इक्वल में q के गुणा में बचता है 3/5 और r के गुणा में क्या है हमारे पास 2/3। 25 और 100 को हमने कट कर दिया, 25 से ही कट हो गया ये। और नेक्स्ट जो आपका 6 और 10 था इसे हमने 2 से कट करके 3 और 5 लिखा। तो अब अपने p अनुपात q अनुपात r का जो अनुपात बताना है, तो उसके लिए p के लिए हम नंबर्स जो लिखेंगे वो आप लिखते हैं 3/5 गुणा में हम लिखते हैं 2/3। ऐसे ही नेक्स्ट आप q के लिए जो नंबर लिखेंगे वो आप लिखते हैं 2/3 गुणा में क्या लिखा हमने 1/4। और ऐसे ही r के लिए जो नंबर्स लिखने हैं वो हमने लिखे 1/4 गुणा में 3/5। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जो नंबर कट होता है उसे हम कट कर सकते हैं। तो p अनुपात q अनुपात r इक्वल बनता है 2/5। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ। नेक्स्ट में आप 2 से कट कर सकते हैं 4 को, तो ऊपर अपने पास बचता है 1 और नीचे 3 गुणा 2 क्या बना 6। तो q के लिए हमने लिखा 1/6। और ऐसे नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कोई नंबर कट होता नहीं तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करके 3 लिखा, अपॉन में 4 इंटू 5 क्या हुआ 20। तो r के लिए हमारे पास बना 3/20। अब फ्रैक्शन वाले अनुपात जो हैं, बटे वाले अनुपात को सही करने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो 5, 6 और 20 का एलसीएम जो है वो आपके पास 60 आता है। तो अब अपने इन तीनों को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट अपना p अनुपात q अनुपात r जो बनता है वो हम लिखते हैं कि 2/5 के गुणा में 60 लिखा, 1/6 के गुणा में 60 लिखा और 3/20 के गुणा में भी 60 लिखा। तो इसे कैलकुलेट करके नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि p अनुपात q अनुपात r इक्वल बनता है 24 अनुपात 10 अनुपात 9। तब आप देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जिसमें आपके पास ये 24, 10 और 9 लिखा हो। तो इस कंडीशन में भी या तो आप ऑप्शंस को कट करके देखते हैं या फिर हम इनके मल्टीपल बना लेते हैं कि आप 24 का डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमें ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर अपने इसका 3 गुना करें तो नेक्स्ट अपना बनता है कि p अनुपात q अनुपात r इक्वल बनेगा 72, 30 और 27, और ये हमारे पास ऑप्शन में है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि यदि a का 30% बराबर b का 0.25 और बराबर दिया गया कि c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास लाइन बनती है, a के गुणा में आप लिखते हैं 30/100 बराबर में b के गुणा में हमने लिखा 25/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में हमने क्या लगाया 100, इक्वल में c के गुणा में हमने लिखा 1/5। तो नेक्स्ट अपना वही कि जितना ये कट होता है उतना हम इसे कट करके लिखते हैं। तो a के गुणा में बचता है 3/10 इक्वल में b के गुणा में बचता है 1/4 और इक्वल में c के गुणा में बचता है 1/5। तो अब अपने को a अनुपात b अनुपात c लिखना है। तो इनका अनुपात लिखने के लिए a के लिए आप नंबर्स लिखते हैं 1/4 गुणा में 1/5। ऐसे ही b के लिए
तो बी के लिए हम अनुपात बनाने के लिए नंबर्स लिखेंगे 1/5 गुणा में 3/10, और ऐसे ही लास्ट अपने सी के लिए जो नंबर्स लिखते हैं वो बनते हैं अपने पास 3/10 गुणा में 1/4। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन वही कि जो नंबर कट होते हैं कट कर सकते हैं, बाकी जो है मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो नेक्स्ट आपकी लाइन बनती है कि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल बनता है 1/20 अनुपात में 3/50 अनुपात में 3/40। तो बटे वाले अनुपात को सही करने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो अब 20, 50 और 40 का जो एलसीएम है वो आपके पास आता है 200। तो इसे सही करने के लिए अब अपने इन सारे अनुपातों को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन बनती है कि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल 1/20 के गुणा में 200, 3/50 के गुणा में भी 200 और 3/40 के गुणा में भी 200। इसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास बनता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल 10:12:15। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।